लुटियंस दिल्ली का वो वीवीआईपी ठिकाना जहां कभी देश की तकदीर लिखने वाले लोग बैठा करते थे, आज वो जगह खुद अपनी जमीन बचाने की कानूनी लड़ाई लड़ रही है। दिल्ली जिमखाना क्लब का विवाद पिछले 3 दिनों से लगातार सुर्खियों में है। एक पक्ष कहता है कि रसूखदारों के इस आलीशान गढ़ पर सरकार की कार्रवाई बिल्कुल जायज है, तो दूसरा पक्ष इसे ज्यादती बताता है। इस बीच आज दिल्ली हाई कोर्ट की चौखट से एक तरह से जिमखाना क्लब खाली हाथ लौट आया। अदालत ने साफ कह दिया कि फिलहाल किसी स्टे या राहत की जरूरत नहीं है। क्या दिल्ली जिमखाना क्लब की परपेचुअल लीज यानी हमेशा के लिए मिली जमीन अब इतिहास बनने जा रही है? सरकार ने दरअसल 22 मई को एक नोटिस थमा दिया। मकसद साफ था, लीज खत्म करना है और जमीन पर दोबारा सरकारी हक जताना। इसी नोटिस के खिलाफ क्लब दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा था। कोर्ट रूम में आज तीखी बहस हुई। जिमखाना क्लब फौरी राहत यानी स्टे की मांग कर रहा था, लेकिन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने साफ कर दिया कि लीज खत्म करने और जमीन वापस लेने की कानूनी प्रक्रिया रुकने वाली नहीं है। दलीलें सुनने के बाद अदालत ने क्लब को कोई भी अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। हालांकि इस कानूनी खींचतान के बीच सरकार ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि 5 जून को क्लब की जमीन पर कोई जबरन कब्जा नहीं किया जाएगा। जो भी एक्शन होगा वो कानून के दायरे में नोटिस देकर ही किया जाएगा। Solicitor General has made a statement that they will not do anything except in accordance with the law, which the court has taken on record. So it is a reprieve for the club today. The club continues as is today. So therefore दिल्ली जिमखाना क्लब के बारे में सब कुछ आपको बताने वाला हूं। आखिरकार जिमखाना क्लब जिसकी मेंबरशिप कुछ हजार लोगों की है, उसमें इतना बड़ा विवाद क्यों खड़ा हो रहा है? जाहिर है अब पूरे कंट्रोवर्सी में गेंद सरकार के पाले में दोबारा आ गई आज की हाईकोर्ट की प्रोसीडिंग्स के बाद। दरअसल लुटियंस दिल्ली के ऐतिहासिक जिमखाना क्लब पर करीब 48 करोड़ रुपए का ग्राउंड रेंट बकाया है। लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस ने LNDO ने सितंबर 2025 से मार्च 2026 और अप्रैल 2026 में क्लब मैनेजमेंट को नोटिस भेजे थे। अप्रैल में जारी आखिरी नोटिस में 1 हफ्ते के भीतर बकाया राशि जमा करने को कहा गया था। साथ ही चेतावनी दी गई थी कि भुगतान नहीं होने पर क्लब की 27.3 एकड़ जमीन सरकार वापस ले लेगी। इसके बाद 22 मई को क्लब को 5 जून तक कैंपस खाली करने का ऑर्डर दे दिया गया, क्योंकि वो पैसा क्लब की तरफ से सरकार को नहीं जमा कराया गया। सरकारी आदेश में राष्ट्रीय सुरक्षा, डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार और लोकहित को भी आधार बनाया गया है। सरकार ने जिमखाना क्लब को जमीन खाली करने को तो कह दिया, लेकिन इसे लेकर इस क्लब से जुड़े मेंबर्स किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, उनको भी आपको सुनना चाहिए। सीनियर सिटीजन्स जितने भी यहाँ पे इतने सालों से मेंबर हैं, उन सब के लिए बड़ा शारीरिक और भी तकलीफ बड़ी होगी। तो इसलिए होना नहीं चाहिए। यहाँ लेबर है, इतने वर्कर्स हैं, इतने एम्प्लॉयज हैं, सबको अप्रूव करना बहुत गलत बात है। उनकी फैमिलीज हैं, उनके परिवार हैं। तो गवर्नमेंट को यही चाहिए कि यहाँ ही कुछ ऐसा सोल्यूशन निकालें जो कि क्लब बना रहे। आखिरकार है क्या दिल्ली जिमखाना क्लब? इतिहास क्या है और क्यों बड़े बड़े लोग इसके मेंबर बनना चाहते हैं? क्यों मेंबरशिप लेने में सालों साल पीढ़ियां लग जाती है तब इसकी मेंबरशिप मिलती है? ये तमाम चीजें जान लीजिए। दिल्ली जिमखाना क्लब पिछले 113 सालों से हाई सोसाइटी स्टेटस का एक सिंबल है। यह क्लब लंबे समय से नौकरशाहों, रिटायर्ड आर्मी के अधिकारियों, जजों, पॉलिटिशियंस, व्यापारियों और पुराने कारोबारी घरानों का एक पसंदीदा मिलने मिलाने की जगह रही है। यहाँ की मेंबरशिप को किसी बड़े सरकारी पद जितना प्रतिष्ठित माना जाता है, जैसे आप सिविल सर्वेंट हो, IAS हो गए हो। टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार के मुताबिक जिमखाना क्लब के परमानेंट मेंबर्स 5018 ही हैं, जबकि 27 लोगों को लाइफ टाइम मेंबरशिप मिली हुई है। 3000 यूजर्स ऑफ क्लब प्रीमाइसेस हैं, जबकि 5000 ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं। ग्रीन कार्ड होल्डर्स को मेंबरशिप का वेटिंग लिस्ट माना जाता है। इन्हें सदस्यता के लिए 20 से 30 साल तक इंतजार करना पड़ता है परमानेंट मेंबर बनने के लिए, वरना 20 से 30 साल तक ये वेटिंग लिस्ट ग्रीन कार्ड में रहते हैं। दावा है कि हर साल सिर्फ करीब 100 नए लोग ही मेंबरशिप ले पाते हैं। डेक्कन हेराल्ड, एक और अखबार के मुताबिक, क्लब में अनऑफिशियली 40-40-20 एक नियम लागू है। मतलब 40% मेंबरशिप सिविल सर्वेंट की होगी, 40% डिफेंस की होगी और बाकी के 20% में सिविलियंस को मेंबरशिप मिलेगी। दावा है कि पहले से क्लब के मेंबर्स के बच्चों को भी
प्रायोरिटी दी जाती है। यानी अगर कोई मेंबर रहा है और उसका स्वर्गवास हो गया तो वो उसके बच्चे प्रायोरिटी पे मेंबरशिप ले सकते हैं। इससे बाहरी लोगों के लिए, यानी जो लोग मेंबर नहीं हैं, उनके लिए मेंबरशिप लेना और मुश्किल बन जाता है। इतना ही नहीं, मेंबरशिप से पहले एक एट होम का प्रोसेस होता है जहां पर मौजूदा मेंबर ये तय करते हैं कि नया व्यक्ति उनके स्टेटस का है या नहीं है। इसी हाई सोसाइटी स्टेटस कल्चर को लेकर क्लब विवादों में रहता है। I've been a third generation member of Delhi Gymkhana Club, and I was pretty appalled when I saw this notice, because I had always thought and envisaged that if I was the third generation, the fourth generation ahead, my children would also be able to bear the fruits of this particular membership. अब दिल्ली जिमखाना क्लब का इतिहास और इसके एलीट मेंबर्स के लिए यहाँ क्या लग्जरी मौजूद है, इसकी भी बात होगी। पहले समझ लीजिए कि वो लोकेशन जहां जिमखाना क्लब मौजूद है। आखिरकार क्यों जिमखाना लोग इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये मैं आपको इस ग्राफिक्स के जरिए दिखाने की कोशिश करता हूं। क्या क्या चीजें हैं। दिल्ली जिमखाना क्लब आप दिल्ली के मैप पर देख सकते हैं, जो बिल्कुल पास। ये देखिए, ये दिल्ली का गूगल मैप हमने लिया है। ये प्रधानमंत्री का आवास है, ये पूरा इलाका। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस आप इसको कह सकते हैं। ये लोक कल्याण मार्ग है और ये दिल्ली जिमखाना क्लब है। देख रहे हैं हम इन तस्वीरों में, ये गोल चक्कर है। आगे ये रास्ता तीन मूर्ति को जाता है, एक रोड अकबर रोड को जाती है, एक राजा जी मार्ग को जाती है। ये सफदरजंग रोड है जहां से इसकी एंट्री है जिमखाना क्लब की। इतना आसपास है, सुरक्षा को वजह बताया गया। और दिल्ली जिमखाना क्लब का ये जो इलाका, ये गोल्फ कोर्स है, यहाँ पर टेनिस कोर्ट्स बने हुए हैं, ये स्विमिंग पूल है और ये वो बिल्डिंग प्रीमाइसेस है जहाँ पे लोग बाग बैठते हैं, जहाँ पर क्लबिंग की जाती है, चाय पी जाती है, मिला जलवा जाता है। ये वो इलाका है। अगला मैप आपको दिखाता हूँ, वो एक और इंटरेस्टिंग है। अब ये कहा जा रहा है कि ये जो नया लुटियंस दिल्ली बन रहा है, जिसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, समझिएगा, ये कर्तव्य पथ का रास्ता है। ये राष्ट्रपति भवन है, जहाँ से आप देखते होंगे परेड निकलती है। राष्ट्रपति भवन से 26 जनवरी की कर्तव्य पथ है। इस तरफ इंडिया गेट है। यहाँ पर सेवा तीर्थ बन गया है, ये वो इलाका है सेवा तीर्थ, जो कि नया प्रधानमंत्री कार्यालय बन गया है, पीएमओ, जो कि अभी यहाँ पर राष्ट्रपति भवन के पास है। ये अब यहाँ शिफ्ट हो गया है सेवा तीर्थ। और इसी इलाके के पास प्रधानमंत्री के लिए भी नया आवास बन रहा है। सुरक्षा कारणों से मैं उसको आइडेंटिफाई यहाँ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मामला है। पर प्रधानमंत्री का जो आवास अभी लोक कल्याण मार्ग पर है, वो शिफ्ट होकर यहाँ पर इसके आसपास आने वाला है। अब तीसरा मैप आपको दिखाता हूँ। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। दिल्ली जिमखाना क्लब यहाँ है, ये अभी प्रधानमंत्री का आवास यहाँ पर है, ये लोक कल्याण मार्ग है और ये जो इलाका है ये सेवा तीर्थ है। ज़्यादा दूर का अंतर नहीं है, मैप में भले आपको दिख रहा हो, लेकिन ये बमुश्किल से 2 किलोमीटर का गैप होगा। अब प्रधानमंत्री आवास जैसा कि यहाँ नया बन रहा है, मैंने आपको बताया सेवा तीर्थ में, यहाँ से प्रधानमंत्री आवास अब शिफ्ट हो जाएगा। जब भी यहाँ कंप्लीट होता है, साल भर में, 2 साल में, 2.5 साल में, 3 साल में प्रधानमंत्री आवास चला जाएगा। ये इलाका खाली हो जाएगा। यहाँ से जो प्रधानमंत्री के आसपास जो लोग हैं, जिसमें एसपीजी का भी ऑफिस है और तमाम पीएम के ऑफिस वगैरह है, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, ये पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाएगा। ये इलाका खाली हो जाएगा। ये जिमखाना क्लब के पास है, जिसके पास लाखों रुपए का बकाया है। ये दिल्ली का सबसे प्रीमियम इलाका है प्रॉपर्टी के हिसाब से, और ये प्रॉपर्टी करोड़ों अरबों रुपए की होगी, ऐसा कई लोग कह रहे हैं। और शायद यही सवाल है, क्या इसीलिए जिमखाना क्लब को खाली कराया जा रहा है? अब जल्दी से आपको दिल्ली जिमखाना क्लब का इतिहास भी बता देता हूं। ब्रिटिश इंडिया में 1913 में इंपीरियल दिल्ली जिमखाना क्लब बना था। आज़ादी के बाद इसका नाम बदलकर दिल्ली जिमखाना क्लब कर दिया गया। मौजूदा बिल्डिंग 1930 के दशक में बनी थी। लग्जरी सुविधाओं की बात करें तो 27.3 एकड़ के विशाल कैंपस, जो कि दिल्ली के बीचों बीच स्थित है, इस क्लब की सबसे बड़ी यूएसपी इसके टेनिस कोर्ट्स हैं। 26 ग्रास कोर्ट्स हैं, 4 हार्ड कोर्ट हैं, 3 फ्लेक्स कुशन कोर्ट्स हैं, 3 मॉडर्न स्क्वैश कोर्ट्स बने हुए हैं, 2 बैडमिंटन कोर्ट्स बने हुए हैं। क्लब में 3 बिलियर्ड्स टेबल हैं। इसके अलावा रमी और ब्रिज खेलने के लिए 3 स्पेशल कमरे बने हुए हैं। सोलर हीटिंग सिस्टम लगा हुआ है। कवर्ड स्विमिंग पूल है। हेल्थ और वेलनेस के लिए अल्ट्रा मॉडर्न जिम्नेशियम यहाँ मौजूद है। मल्टीपल डाइनिंग हॉल्स हैं, बार है, लाउंज है, बैठने के लिए, क्लबिंग करने के लिए। मेंबर्स के मेहमानों के ठहरने के लिए 43 ट्रांजिट रूम भी बने हुए हैं। इसके अलावा लाइब्रेरी, साइबर कैफे, स्टडी रूम, सब कुछ यहाँ मौजूद है। क्लब में बड़े समारोह, शादियों या बैठकों के लिए शानदार बॉलरूम है।
5 लॉबी और विशाल लॉन भी मौजूद है। जो लॉन मैंने आपको तस्वीर में दिखाया था, उसी लॉन में बड़ी बड़ी शादियां भी इस इलाके में होती है। बहुत से लोग वहां जाते भी हैं शादियों के सीजन में। दिल्ली के जिमखाना क्लब से जुड़ी यादों को लेकर अब क्या कहा जाए। देश की पहली लेडी आईपीएस और पुडुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल किरण बेदी को सुन लेते हैं जरा, उसके बाद समझाते हैं आखिरकार ये पूरी कहानी में क्यों इतनी ज्यादा दिलचस्पी ब्यूरोक्रेट्स की है। मैं 14 साल की उम्र से जिमखाना क्लब में खेलने आती थी अमृतसर में। सो मेरी बहुत सारी मेमोरीज हैं इसमें, और वो एक बड़ा ज़बरदस्त अच्छा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। वो सिर्फ क्लब ही नहीं है, सबको जोड़ता ही नहीं है, बहुत ज़बरदस्त सीनियर सिटीजन्स भी वहीं, उन्हीं का घर भी है। सो मैं उस एंगल से करा था कि इसमें बहुत सारे लोगों की मेमोरीज भी हैं और एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट्स सेंटर भी है। और जो टेनिस के लॉन्स हैं जिमखाना में, वो एशिया के बेस्ट लॉन्स हैं। दिल्ली जिमखाना क्लब को लेकर जारी सरकारी नोटिस पर सियासत भी जमकर हो रही है। सुनिए बड़े बड़े सियासतदान इस पर क्या कह रहे हैं। ये मोदी जी तो सुना है जा रहे हैं केंद्रीय सचिवालय के पास, लोकसभा के पास आवाज जा रहा है, तो इस समय जिमखाना को खाली कराने की क्या वजह थी? और कोई भी निर्णय होना चाहिए किसी जमीन को लेने का या ना लेने का, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि इस तरह की जब कोई चीज टेक ओवर की जाती है तो उसके पीछे किसी न किसी बहुत बड़े इजारेदार की नजर भी होती है। जिमखाना क्लब को कब्जा करने की सरकार की कोशिश ये बताती है कि इनका ध्यान सिर्फ जमीनों को कब्जा करने में और अपनी सुरक्षा के नाम पे और अपने मित्रों को देने में, उस बड़ी बड़ी जमीन को, उस महंगी जमीन को उपलब्ध कराने में इनकी सारी रुचि है। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ के मेंबर्स हैं, एलीट लोग हैं, जिनको बड़ी परेशानी हो रही है, पर ये बहुत बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक है वीवीआईपी मानसिकता और एलिटिज्म का। इस जिमखाना क्लब में हजारों लोग काम भी करते हैं, कर्मचारी के तौर पर तनख्वाहें लेते हैं सालों साल से। जिमखाना क्लब को दी गई जमीन वापस लेने के सरकारी नोटिस पर सोशल मीडिया पर लगातार रिएक्शंस भी आ रहे हैं। देश के बहुत बड़े स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट हैं जो सरकार का लगातार बचाव करते हैं तमाम टीवी डिबेट्स में। सुशांत सरीन, उन्होंने एक पोस्ट किया है, इसमें सुशांत सरीन साहब लिखते हैं, चलाना है तो बेशक दिल्ली जिमखाना पर बुलडोजर चला दीजिए, लेकिन विशेषाधिकार या टैक्स पेयर्स के पैसे का ढोंग मत रचिए। सरीन ने पूछा कि अगर पैमाना यही है तो क्या सरकार बाबुओं के सीएसओआई, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, आईआईसी, हैबिटाट सेंटर, रेस क्लब और सेना के गोल्फ क्लबों को भी बंद करेगी? क्या संसद में मिलने वाली सब्सिडी बंद की जाएगी? सुशांत सरीन ने साफ कहा कि सुरक्षा का हवाला देना पूरी तरह बकवास है। जिमखाना को लेकर इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि किसी रसूखदार को वहां मेंबरशिप नहीं मिली और अब इसे जानबूझकर एलिट वर्सेस नॉन एलिट की जंग बनाया जा रहा है। सीनियर जर्नलिस्ट हैं वीर सांघवी, उन्होंने भी सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा, एक तीखा सवाल उठाया और पूछा कि अगर मामूली किराए को आधार बनाकर देश के लिए लड़ने वाले सेना के बुजुर्गों और रिटायर्ड अफसरों को निशाना बनाया जा रहा है तो फिर मंत्रियों को उनके आलीशान सरकारी बंगलों, काफिलों और प्राइवेट विमानों से बाहर क्यों नहीं किया जाता? नए लुटियंस एलिट को ऐश कराने के लिए टैक्स पेयर्स के पैसे का इस्तेमाल बंद होना चाहिए। तो जो लोग बड़े बड़े लोग हैं वो भी अब सरकार के इस फैसले पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बात करते हैं आज की अगली और एक और बड़ी कहानी की।